Hi guys, my name is Akansha Mishra. Today we will understand the small topic or very important from the exam point of view, the doctrine of constructive notice. The meaning of doctrine of constructive notice is that each person who transacts with the company has complete knowledge of memorandum and article of association, and they have contracted with company after reading, listening, seeing and understanding it. इसका मतलब ये कि डॉक्ट्राइन क्या होता है. डॉक्ट्राइन एक तरह का प्रिंसिपल होता है ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. कंस्ट्रक्टिव मतलब कंस्ट्रक्टेड नोटिस देना. सो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कंपनी के जो भी आउटसाइडर हैं, अगर वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो ये माना जाएगा कि उन्हें कंपनी के MOA और AOA के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है. उन्होंने इसे रीड आउट करके ही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हुए हैं. मतलब उसको रीड किया है, लिसन या तो सुना हुआ है, या तो समझा है, या तो देखा है. सो ये माना जाएगा. भले उसने नहीं देखा हो तो ये उसकी मिस्टेक है, इसके लिए वो खुद लायबल होगा. Everyone has a right to understand and receive certified copy of the memorandum and article of association. Thus they are called the public document. जितने भी हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में मेजर टॉपिक अटेंड किए, जो कि MOA, AOA, प्रॉस्पेक्टस, वो तीनों क्या थे? पब्लिक डॉक्यूमेंट थे एक तरह से, जो कि कोई भी पब्लिक कुछ फी पे करके देख सकती है, पढ़ सकती है. सो एवरीवन हैज़ अ राइट टू अंडरस्टैंड एंड रिसीव द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ड्यू टू दिस डॉक्यूमेंट बीइंग पब्लिक, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसीलिए ये बिलीव किया जाता है कि कोई भी पर्सन जो कंपनी से डील करने जा रहा है उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कंपनी के पावर की, कंपनी के डायरेक्टर की, कंपनी के ऑफिसर की, सारी इन्फॉर्मेशन और रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी, इसकी भी इन्फॉर्मेशन उसको है. एंड चार्जेस ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी विच आर रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार. जितनी भी उसके पास प्रॉपर्टी है कंपनी के पास, उसके ऊपर कितनी चार्जेस लगी हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है डीलिंग पार्टी को पता है, ऐसा मान लिया जाता है क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है. देयरफॉर एनी शेयर होल्डर एंड थर्ड पार्टी डज एनी कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्क आउटसाइड द लिमिट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट विथ एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, देन दे विल बी लायबल देमसेल्व्स. दे डू नॉट हैव राइट टू सू ऑन द कंपनी. इसीलिए ये कहा जाता है कि कोई भी शेयर होल्डर या फिर कोई भी थर्ड पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है आउटसाइड द लिमिट ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो भी इस डॉक्यूमेंट में मेंशन है उस लिमिट के बाहर जाके विद एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, देन दे विल बी लायबल देमसेल्व्स. तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी, उसके लिए वो पर्सन खुद लायबल होंगे. दे डू नॉट हैव एनी राइट टू सू द कंपनी. कंपनी विल बी सेफ इन दिस केस. एंड आउटसाइडर के अगेंस्ट में है ये प्रिंसिपल. सो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इन शॉर्ट, इन ब्रीफ वी अंडरस्टैंड इट. अब हम देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये टॉपिक क्या है. ये एक तरह का एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन किसका है? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. जैसा कि हमने प्रीवियस डॉक्ट्राइन में पढ़ा कि वो कंपनी विल बी सेफ एंड आउटसाइडर के अगेंस्ट में है वो प्रिंसिपल, कि कंपनी को मतलब कंपनी के जो डीलिंग पार्टी है उसको पता होना चाहिए कंपनी के बारे में, उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी. लेकिन उसका एक्सेप्शन एक ये है कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कंपनी के अंदर, दरवाजे के अंदर क्या काम हो रहा है, क्या मैनेजमेंट चल रही है, इसकी प्रिंसिपल के बारे में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. ये प्रिंसिपल इसीलिए आया कि कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में आउटसाइडर को नहीं पता होगा कि कंपनी के ने SR पास किया, स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एनुअल जनरल मीटिंग की कि नहीं, मीटिंग में क्या क्या रूल्स, मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, ये सब बाहर लोगों को नहीं पता है. तो ये एक्सेप्शन में आता है जिसमें आउटसाइडर को एक तरह से सिक्योरिटी या सेफ्टी मिल जाती है. चलिए देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है. अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट, it is necessary for an outsider to know and understand the memorandum and article of a company, but it is not necessary for him to be familiar with the internal or indoor management of the company. साफ साफ यहाँ पे कहा गया है कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट, ये दोनों ही डॉक्ट्राइन ये कहती हैं कि आउटसाइडर को पता होना चाहिए MOA और AOA के बारे में, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको
वो फेमिलियर हो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से भी। एज सच इसीलिए इट इज़ द लेजिटिमेट राइट ऑफ एन आउटसाइडर टू एज्यूम दैट द कंपनी हैज़ करेक्टली कैरिड आउट द इंटरनल प्रोसीजर दैट विल हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन एनी ट्रांजेक्शन ही डज विद द कंपनी। इसका मतलब ये एक लेजिटिमेट राइट है आउटसाइडर का, लीगली राइट है आउटसाइडर का कि वो प्रिज्यूम कर सकता है, एज्यूम कर सकता है कि कंपनी के अंदर जो भी काम किया जा रहा है वो करेक्टली है, करेक्ट तरीके से हो रहा है, इंटरनल प्रोसीजर जो भी चल रहा है उसका डायरेक्ट बेयरिंग ट्रांजेक्शन जो है कंपनी के ऊपर आएगा, उसके ऊपर नहीं आएगा। एंड ही डज़ नॉट रिक्वायर टू इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट इफ़ इट हैज़ बीन डन। और अगर ऐसा हो रहा है कंपनी के अंदर फ्रॉड चल रहा है और कंपनी के डीलिंग पार्टी को नहीं बताया जा रहा है उस बारे में, मतलब वो गुड फेथ में उसके साथ कॉन्टेक्ट कर रहा है, तो उसको इंक्वायरी करने की, इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। दिस एजम्पशन और बिलीफ इज़ नोन एज अ डॉक्ट्राइन ऑफ द इंडोर मैनेजमेंट। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि कंपनी के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, ये बाहर वालों को नहीं पता, तो बाहर वाले मान के चलेंगे कि अंदर जो भी चल रहा है सब सही चल रहा है। AOA MOA पढ़ लिए, बहुत बड़ी बात है। The genesis of the doctrine of indoor management can be traced back the case of Royal British Bank versus Turkvent. This is the very popular famous law of this theory or doctrine. इसमें क्या होता है, जो रॉयल ब्रिटिश बैंक है ये एक बैंक का नाम है, और जो टर्कवेंट है ये एक कंपनी का ये समझ लीजिए डीलिंग पार्टी या आउटसाइडर है या कॉन्ट्रैक्टर या इन्वेस्टर है। तो इस केस में क्या होता है, जो डायरेक्टर होता है कंपनी का under the provision of the article had the authority to issue a bond against a loan to the company if an appropriate resolution was passed giving them this right. जो रॉयल ब्रिटिश बैंक से टर्कवेंट जो है ये डायरेक्टर रहता है कंपनी का, ये क्या है कंपनी का डायरेक्टर है। तो कंपनी का डायरेक्टर होते हुए इसने क्या किया, इसके पास अथॉरिटी थी कि वो बॉन्ड ले सके एज अ लोन फ्रॉम है ना, मतलब अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन पास करके वो लोन ले सकता है, ऐसा इसके पास राइट था। लेकिन जब इसने ये लोन लेने गया रॉयल ब्रिटिश बैंक से, लोन ले लिया ये बताते हुए कि मैंने अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन पास किया है, लेकिन उसने अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन पास किया ही नहीं था। जब उसने बॉन्ड ले लिया, लोन ले लिया, उसके बाद वो कंपनी की मीटिंग में कहता है कि कंपनी की मीटिंग में उसने प्रोविज़न बताई कि मैंने लोन ले लिया, तो कंपनी इसे पास नहीं करती है, तो इसको अप्रूवल नहीं मिलती, तो ये माना जाएगा इसके लिए डायरेक्टर विल बी लायबल, नॉट रॉयल ब्रिटिश बैंक जो है इसके लिए लायबल नहीं होगा। उसको इंडोर मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता था, उसको नहीं पता था कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है, वो झूठ बोल रहा है कि SR पास हुआ है, वो तो यही मान के चलेगा कि SR पास हुआ है तभी वो बॉन्ड या लोन लेने आया है, कंपनी को अथॉरिटी मिली है। द डायरेक्टर इशू अ बॉन्ड टू द टर्कवेंट, जो बैंक जो डायरेक्टर है उसने बॉन्ड इशू किया टर्कवेंट को, बट बिफोर द बॉन्ड वॉज इशूड, लेकिन बॉन्ड इशू होने के पहले कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया था कंपनी के ऑथराइजिंग डायरेक्टर टू डू सो। तो ये हेल्ड हुआ कि जो टर्कवेंट है वो कंपनी को शू कर सकता है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड, वो इस बॉन्ड के चलते कंपनी को स्यू कर सकता है, क्योंकि टर्कवेंट को नहीं पता था कि जो डायरेक्टर है उसने SR पास करके ही बॉन्ड लेने आया था, एंड हैड द राइट टू रिसीव द मनी फ्रॉम द कंपनी बिकॉज ही हैड द राइट टू एज्यूम दैट द कंपनी हैड पास द necessary resolution. In a nutshell, according to the doctrine of indoor management, outsider dealing with a company are only required to be sure that the proposed dealings are apparently regular and consistent with the MOA and AOA. बाहर वालों को सिर्फ इतना सा काम करना पड़ेगा कि उनको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी की जो MOA और AOA है वो अपरेंट दिखने में रेगुलर और कंसिस्टेंट है बस। दे डू नॉट नीड टू इंक्वायर इनटू द रेगुलरिटी ऑफ द इंटरनल प्रोसीडिंग ऑफ द कंपनी, उनको कोई ज़रूरत नहीं है अंदर जाके झांकने की कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। वी आर इंटाइटल टू प्रेशर दैट द डायरेक्टर आर acting lawfully in what they do and can hold the company even if the internal formality are found not to have been. So outsider entitled होते हैं प्रिज्यूम करने की कि डायरेक्टर आर एक्टिंग लॉफुली, वो मान के चलेंगे कि डायरेक्टर सब कुछ लॉफुली कर रहा है और इसके लिए डायरेक्टर लायबल होंगे अगर वो लॉफुली नहीं कर रहा है।
इंटरनल फॉर्मेलिटी के लिए आउटसाइडर को हेल्ड नहीं किया जा सकता लायबल। तो इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसका एक्सेप्शन क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे कि अभी इसमें बताया गया कि रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगर इरेगुलरिटी है तो ये एक तरह का एक्सेप्शन हो गया। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, आउटसाइडर नीड नॉट to investigate the regularity of the affair of the indoor management, so there are some exceptions also. If such company deal with the company who know about the internal irregularity of the company, then he cannot be benefited by the doctrine of indoor management. अगर उसको irregularity of the company के बारे में पता है तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में के अंदर अपने आप को बचा नहीं सकता या कंपनी से क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उस कंपनी के बारे में, कंपनी के इंटरनल अफेयर के बारे में जब पता है तो हाउ कैन ही क्लेम. A person cannot get safety under the doctrine of indoor management who deal with the company without investigation about the doubtful circumstances. ऐसे पर्सन को भी सेफ्टी नहीं मिलेगी जिसको डाउट तो था कि कुछ तो लोचा है इस कंपनी के से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको डाउट होने के बाद भी उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसको सेफ्टी नहीं मिलेगी. कंपनी विल नॉट बी लायबल फॉर एनी फॉल्ट डन बाय द ऑफिसर ऑफ द कंपनी और अदर. कंपनी कभी भी लायबल नहीं होगी कंपनी के ऑफिसर ने जो गलती की हो, जिसमें कंपनी को खुद नहीं पता था कि कंपनी के ऑफिसर गलत कर रहे हैं, इसलिए कंपनी भी धोखे में रहता है, उसके साथ भी फ्रॉड किया जाता है. दिस प्रिंसिपल कैन नॉट बी यूज इन द फेवर ऑफ सच पर्सन हु डील विदाउट द नॉलेज ऑफ आर्टिकल ऑफ द कंपनी. ये प्रिंसिपल उन लोगों पे भी लागू नहीं होता जिनको आर्टिकल ऑफ कंपनी यानी कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट था उसने वो बिना पढ़े ही, बिना उसके नॉलेज के ही डील करना स्टार्ट कर दिया. तो ये कुछ 4 एक्सेप्शन थे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के, जिसमें कंपनी के साथ भी फ्रॉड हुआ हो और आउटसाइडर ने आर्टिकल ऑफ कंपनी नहीं पढ़ी हो और बिना इन्वेस्टिगेशन के डाउट होने पर भी उसने डील कर लिया हो, या तो कंपनी की इरेगुलरिटी के बारे में उसको पता हो. सो दैट इज़ ऑल. द मेन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन इज इंडोर मैनेजमेंट, इट्स एक्सेप्शन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस वी कवर्ड. You can write it in exam. It can come for 3 marks or 2 marks or as per your question paper or syllabus for various students. Like, share and subscribe my channel. Thank you guys. Bye bye.